आदरणीय देशवासियों, मेरे साथियों, आप सभी को जय श्री राम, भारत माता की जय, प्रणाम। आप सभी का नंदन एवं अभिनंदन। मैं एडवोकेट रविंद्र नागर, मेरठ मंडल प्रभारी, हिंदू युवा वाहिनी। सम्मानित साथियों, आज मेरा जो लाइव आने का उद्देश्य है वो उद्देश्य है अभी 22 तारीख में जो एक हमारे समाज की मूर्ति प्रतिष्ठान हुआ है सम्राट गुर्जर मिहिर भोज का, और उसमें किस तरीके से एक विवाद उत्पन्न हो गया। हमारे दो अपने भाइयों में कह लो, दो बेटों में कह लो, दो समाजों में कह लो, जो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। यह देश हम सभी का है और हम सबको मिलकर एक साथ, एकजुटता के साथ, राष्ट्रवाद के साथ मन में यह धारणा करके अब देश ही सर्वप्रथम है, उसके लिए काम करना है। और हम सब लोग बिल्कुल अटूट विश्वास एवं अपनी सरकार पर विश्वास करते हुए उनकी रीतियों और नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और मैं जहां तक अपनी बात करूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का, खासतौर पर अपने आदरणीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अपने आदरणीय मुख्यमंत्री यशस्वी आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का पुरजोर समर्थक हूं, उनकी रीतियों का, उनकी नीतियों का। लेकिन सम्मानित साथियों, मैं अपने जीवन काल में जब से इन संगठनों से जुड़ा हूं, पार्टियों में जुड़ा हूं, हालांकि मैं एक सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूं, मैंने अपनी बातों से, अपने कार्यों से लोगों को प्रेरित किया और समझाने का कार्य क्या है। अगर कैसे भी जो पार्टी देश को, समाज को उत्थान की तरफ ले जाने का कार्य करे, देश को एक नई दिशा देने का कार्य करे, देश को एक नए शिखर पर ले जाने का कार्य करे, उन्नति का रास्ते की बात करें, सबके विकास की बात करें और दृढ़ निश्चय के साथ उस पर विश्वास करके कार्य करती हो, ऐसी पार्टी का हमें पुरजोर समर्थन करना चाहिए। और हम कर भी रहे हैं। और इसमें हमारे देश में तो सब लोग जुड़े ही हुए हैं, तभी हमारी सत्ता और सरकार चल रही है। लेकिन हमारा जो गुर्जर समाज है, इसकी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और एक भागीदारी इन सभी पार्टियों में है, जो बहुत टाइम से बड़ी मन से और दृढ़ता से निभाते आए हैं। सम्मानित साथियों, पार्टियां कभी किसी एक जाति विशेष से नहीं चलती हैं। पार्टियां सबके सामूहिक बल से चलती हैं, सबके सामूहिक साथ से चलती हैं। यानी कि जो 36 बरादरियां होती हैं, उन सबके सहयोग और साथ से ही ये बातें आगे बढ़ पाती हैं साथियों। लेकिन अब मैं अपने मुद्दे पर आऊं। अब जो 22 तारीख का प्रकरण रहा, उसमें हमारे दो अपने भाई या दो हमारे समाज जो बिल्कुल कहते हैं कि भाई दूध भी एक ही मां का पिया है, और वो आमने सामने आ गए। और कुल मिला के हमारे राजपूत भाइयों ने भी और हमारे गुर्जर भाइयों ने भी उसको नाक का और इज्जत का सवाल बना लिया। तो सबसे पहले तो मैं अपने इन दोनों भाइयों से, दोनों साथियों से, दोनों समाजों से ये कहना चाहता हूं, अगर दोनों भाई अपने एक ही हैं, एक ही मां बाप के जैसे दो बेटे हो जाएं, तो न्यारे साजे तो होते रहें, अलग भी चलते रहें, लेकिन भैया उनके बाप नहीं बदला करते हैं। अब मैं बाप इसलिए नहीं कह रहा हूं वो गुर्जर थे या राजपूत थे, ये तो एक शोध का विषय है। लेकिन मैं आपको कुछ घटनाओं की तरफ इंगित करना चाहता हूं। और सबसे पहला सवाल मेरा मेरे आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से ही है। अब जब मेरे यशस्वी, उनकी जो बातें यहां पर हुई, उन्होंने जो यहां पर एक इतना बढ़िया माहौल पैदा किया गुर्जर समाज और राजपूत समाज के लिए, और इतनी बड़ी मिसाल उन्होंने पेश की। अब भाई गुजरी माता ने किस तरीके से महाराणा प्रताप के वंशजों को रखाया और बचाया, और तब जाके हमारी ये वंशावली आगे चली है, तो हम तो अलग हो ही नहीं सकते हैं।
साथियों, आप जितने भाई भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, आप सबका हृदय से बहुत धन्यवाद है, आप सबका अभिनंदन है, और आपकी वजह से मुझे हौसला भी मिलता है और अपनी बात को रखने का मादा भी मिलता है। मेरा आपसे अनुरोध है, मेरे देव गुजर भाई जी हैं, संजय नागर जी हैं मेरे भाई, हर्ष बैसोया मुकद्दम जी हैं, सतीश भाटी जी मुझे देख रहे हैं, मेरे भाई अमित नागर जी हैं, मेरे बड़े भाई रविंद्र गुर्जर जी, भाई इमरान खान जी, मेरे भाई सतीश भाटी जी, बड़े भाई आदरणीय, बहुत सारे भाई मुझे इस समय देख रहे हैं, मेरी बातों को सुन रहे हैं। मैं उन सबसे विनम्र अनुरोध करूंगा, अब भाइयों अगर हो सके तो इन बातों को आप मेरी शेयर करना, क्योंकि ये चीजें, सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है आज की डेट में, जो बातों को आगे तक लेके जाता है और उन बातों का निश्चित तौर पर समाज में और देश में प्रभाव होता है। ये सब चीजें एनालिसिस करी जाती हैं। अब भाई पब्लिक का रुझान क्या है, उसका सोच क्या है, उसका मत क्या है, इसके आधार पर सरकारें चलती भी हैं और रास्ते बनते भी हैं। तो साथियों, सबसे पहले जो मेरा एक विनम्र एक सवाल अपने आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से है। अब जब मूर्ति का अनावरण की आपको आपने समय दे दिया 22 तारीख का, अब भाई आप आएंगे तो निश्चित तौर पर आपको यह पता होगा, अब भाई गुजरों ने उसको बनाया है, उसमें पैसा खर्च करा है। गुजरों की एक बहुत पुरानी संस्था है जो एक कॉलेज के रूप में चल रही है, और उसमें गुजर प्रतिहार के नाम से उनका एक बोर्ड भी लगेगा, या फिर यदि गुजर उसको बना रहे हैं तो अपना नाम तो वो निश्चित तौर पर देंगे ही। ये तो कोई भी व्यक्ति बिल्कुल विचारणीय बात है, सोचेगा निश्चित तौर पर, और मुझे पूरा विश्वास है कि आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी निश्चित तौर पर विचार किया होगा। और दूसरा, जिस समय हमारे भाइयों ने ये रखा कि 22 तारीख का हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी का प्रोग्राम है और उसको भव्य प्रोग्राम बनाना है, और ये दर्शाना है कि हम लोगों में कितनी एकजुटता आप सबके लिए बनी हुई है, कितना प्यार और समर्पण आपकी पार्टी के लिए बना हुआ है, तो हम सब लोग बहुत मेहनत से कार्य कर रहे थे, क्योंकि ये पार्टी का प्रोग्राम तो था ही, लेकिन समाज का भी प्रोग्राम था। भाई मैं मानता हूं राजपूत अपने भाई हैं, हो सकते हैं मीरभोज, ये शोध का विषय है, मैं बार बार कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा कि हमारे आपके हैं, ये शोध का विषय है, लेकिन इस शोध को कराए कौन? आप इनॉग्रेशन करने आ रहे हो, आपका धन्यवाद, आपका अभिनंदन है, लेकिन आपको वहां की यथावत स्थिति के बारे में तो पता ही होगा। अगर भाई जब करनी सेना के लोग या मान लीजिए राजपूत समाज के लोग हमारे आदरणीय विधायक धीरेन्द्र जी के पास पहुंच रहे हैं, एक को लेटर दे रहे हैं, अगर भैया प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, नहीं तो भैया जो राजपूत समाज जो खपा हो जाएगा, वोट नहीं देंगे, तो हमारे आदरणीय विधायक जी ने भी उसको जरूर सोचा होगा। मैं 100% श्योर हूं अब उन्होंने ये बात आप तक भी पहुंचाई होगी, और यदि नहीं पहुंचाई तो इसमें कहीं ना कहीं गलती है। और यदि आपको यह पता लग गया था कि इतना विवाद और इतना विरोध एक दूसरे के प्रति चल रहा है, तो आपको निश्चित तौर पर दोनों समाजों को बैठाकर, या दोनों समाज के जो अच्छे चुने हुए प्रतिनिधि उनको बैठाकर, या इतिहासकारों को बैठाकर एक सुलह, एक समझौता इस पर करना चाहिए था। अगर भाई चलो हम मानते हैं, क्योंकि जो ये मैं बातें कह रहा हूं इसको मैं बाद में आऊंगा, लेकिन मैं आपको पहले ये बता दूं, अगर भाई गुजर प्रतिहार, मैं मानता हूं ये मूर्ति 22 तारीख को लगी है, लेकिन इससे पहले भी 100 साल पहले, 70 साल पहले, 50 साल पहले भाई हमारे आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय अक्षरधाम पे सम्राट गुजर मिहिर के नाम से प्रतिमा लगी, उसका अनावरण हुआ, खुद उस समय के जो प्रधानमंत्री रहे उन्होंने किया। उसके बाद में आप हमारे यहाँ सांस्कृतिक एक धरोहर है, उसका शिलान्यास हुआ, उसमें हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी आए, आदरणीय हमारे जो प्रधानमंत्री जी हैं वो आए, आपने उस समय उसमें उनका इनॉग्रेशन करा। उसमें लिखा हुआ है साफ तौर पे, अब गुजर जो है कुषाण वंश से है, और गुजरों का जो वंश है वो कुषाण जो है वो फिर महाराजा सम्राट मीरभोज को पार करते हुए फिर इस तरह से वंशावली चलती आ रही है। आपने उस समय इन बातों में, इन तथ्यों पर क्यों गौर नहीं करा? उसके बावजूद ये स्कूल 70 साल से चला आ रहा है, आज तक किसी ने विरोध क्यों नहीं करा? और भी कई सारी सड़कें हैं। एक हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हैं, उन्होंने एक किसी संस्था का एक मूर्ति का अनावरण किया, उस समय आपको याद नहीं आया अकबी राजपूत भाइयों को? अकबी गुजर सम्राट नहीं है, ये तो राजपूत सम्राट है, और भाई राजपूत सम्राट है तो आप उस समय विरोध करते, ये बात इतनी आगे आते ही ना, और ये मामला आपस में शोध होके विषय समाप्त हो जाता। मैं मानता हूं आदरणीय मुख्यमंत्री जी की बात से मैं पूर्ण सहमत हूं। अब जो महापुरुष होते हैं वो सब के होते हैं, पूरे देश के होते हैं, वो जाति विशेष के नहीं होते। मैं इस बात से 100% सहमत हूं, आपकी बात कहीं गलत नहीं है। आपने ये भी कह दिया कि हम माता पन्ना धाय की बलिदानी माता का दूध पी के
हम बड़े हुए हैं, हम भाई हैं, मैं इससे भी सहमत हूं। आपने हमारे 4 भाइयों के नाम और भी लिए, शहीद दरियाव सिंह का नाम लिया आपने, हमारे नागर साहब हैं जैनतपुर से, उनका आपने नाम लिया, धन सिंह कोतवाल जी का आपने नाम लिया, आपका हृदय से धन्यवाद वंदन। लेकिन इतना विरोध उसके नाम से रहा। फिर अब उस मुद्दे पर आते हैं। अब भाई आपको कहीं ना कहीं तो आदरणीय विधायक जी ने आपको भेजा होगा, अब भाई इस तरह से समाज में विरोध है, तो आप या तो इस अनावरण की तिथि को थोड़ा देख लीजिए आगे पीछे, या फिर दोनों समाज के बुद्धिजीवियों को आप बैठा लीजिए और अभी उनसे ये कहिए, अगर भैया आप लोग बैठो आराम से, हम समझ गए आपकी बात, आप अपने अपने तथ्यों पर बिल्कुल ठीक हो, आप कहीं गलत नहीं हो, लेकिन ये एक शोध का विषय है। आप 2 भाइयों, आपको झगड़ने की जरूरत नहीं है, आपको किसी को बड़ा छोटा कहने की जरूरत नहीं है, दोनों समान हो, दोनों हमारे लिए अमूल्य हो, लेकिन हम इसका निस्तारण करेंगे। अभी हम मूर्ति का अनावरण करने अवश्य आएंगे और हम वहां स्पष्ट तौर पर यह कहेंगे कि ये महान विभूतियां हैं, महान लोग हैं जिन्होंने धर्म रक्षा की है, हम इनका सम्मान कर रहे हैं और इस सभी धर्मों के, बहुत उचित बात होती। लेकिन इस तरह की चीजें नहीं आई। अब कई चीजें हमारे समाज को विरोध झेलना पड़ रहा है, जिसमें हमारे राजपूत भाई कहते हैं, अरे भाई लगे रहो, थूक लगाने से या चिट चुपकाने से इतिहास नहीं बदला करते हैं, और हम लोग भी कुछ भाषा का इस्तेमाल करें तो ये माहौल कहां चला जाएगा। भाई देश तो हम सबका है, मैं मान भी लूं आपको हो सकता है इतने छोटे क्षेत्र की या वोटों की आवश्यकता ना हो, मैं इसको भी मान लूं, लेकिन जो गुर्जर समाज है इस सम्मान का बहुत भूखा है, अपनी बात का बहुत मजबूत है, और अपनी बात के लिए तो हम भूखे भी रह लेंगे, लड़ भी लेंगे और मर भी लेंगे। लेकिन किस बात पे मर ले हम लोग, झगड़ा किस बात पे कर ले हम लोग? क्या जो हमारे बुद्धिजीवी हैं वो समाज को इस तरह से लड़ने के लिए छोड़ देंगे? आपको उस पर विचार करना चाहिए। मेरा आपसे बहुत विनम्र अनुरोध है, आप जो ये सोशल मीडिया के माध्यम से ये जनरल में चीजें हो रही हैं, हम बीजेपी के पुरजोर समर्थक हैं, हम किसी और पार्टी को बिल्कुल लाइक नहीं करते हैं, लेकिन जहां मुद्दा अपने आत्मसम्मान का होगा, मैं मानता हूं देश सर्वप्रथम है, मैं मानता हूं, लेकिन क्या गुजरों के लिए ही है? क्या दूसरे पक्ष के लिए नहीं है? क्या सारी जिम्मेवारी एक ही बेटे की है, दूसरे बेटे की कुछ भी नहीं है? वो मेरे अपने भाई हैं, मेरा कोई विरोध नहीं है, लेकिन मेरा बहुत विनम्र निवेदन आपकी सरकार से और आपसे है, आप इस 2 भाइयों के, 2 परिवार के झगड़ों को बिल्कुल तसल्ली से निमट जाएगा, एक बात से निमट जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से निमट जाएगा, समझदार लोग बैठे हैं। लेकिन सम्मान सभी को चाहिए, हमको भी चाहिए और मेरे अपने दूसरे भाइयों को भी चाहिए। बातें वो हों जो सही हों, या तो आप पहले से ही इतिहास को दिखवा लेते, आप सत्ता में बैठे हो, क्यों चीजें होने दे रहे हो? कल के लिए क्यों बात को खराब कर रहे हो? कल देश में दिक्कतें पैदा होंगी, उसके लिए क्यों माहौल तैयार कर रहे हो? आप पहली जड़ को क्यों नहीं काट रहे हो? ये चीजें नहीं होनी चाहिए। दूसरा, मैं अपने आदरणीय गुजर समाज से भी मैं कहना चाहूंगा, अब वो बड़ा दिल रखते हुए चीजों को व्यवस्थित तरीके से, समुचित तरीके से, जिससे विवाद भी ना बढ़े और इन चीजों का निपटारा भी हो, लेकिन सही ढंग से निपटारा हो, सम्मान के साथ हो, तरीके से हो, जांच परख के हो। चीजें हमारे विरोध में भी जाए तो चली जाए, कोई बात नहीं, लेकिन पता तो हो अब हम यहां गलत हैं। लेकिन अगर हम यहां गलत नहीं है तो भाई ऐसा क्यों? उस दिन के बाद ये सच है, कोई कुछ भी कहे, मैं अपनी पर्सनल वे पे कह रहा हूं, और मैं अपने साथ अच्छा महसूस नहीं कर पा रहा हूं। मुझे इन चीजों की फीलिंग है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंची है, और जब मेरे जैसे कार्यकर्ता जो इतना कट्टर और निडर है उसके आत्मसम्मान को यह लग रहा है कहीं ना कहीं ठेस पहुंची है, तो निश्चित तौर पर इस देश में लाखों करोड़ मेरे जैसे अपने भाई हैं, उनको भी जरूर असहनीय पीड़ा हुई होगी। मैं ये नहीं कह रहा गलतियां नहीं होती, गलतियां किसी से भी हो सकती हैं, मुझसे भी हो सकती हैं, लेकिन सुधार तो किया जा सकता है। और जहां हमारा समाज ऐसा है जिसमें बहुत गुंजाइश होती है, तो आपको निश्चित तौर पर आगे बढ़ना चाहिए और इस चीज की ओर देखना चाहिए। दूसरा, मेरी अपने समाज के जो नेता हैं, जो सम्मानित नेता हैं, जिनका 2-3 लोगों का बहुत पुरजोर विरोध हो रहा है, वो मेरे बहुत सम्मानित हैं और आदरणीय हैं, समाज के बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। लेकिन मेरा उनसे भी विशेष अनुरोध है, यदि आपको प्रोटोकॉल के तहत यह कह दिया गया था
अब भाई गुजर शब्द को इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि गुजर शब्द यदि मन से आप इस्तेमाल करोगे तो हमारे राजपूत भाई बिखर जाएंगे, वो विरोध की स्थिति में आ जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ यहां पर गुजर बेल्ट को खुश करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि मुझे नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उन्हें लग रहा है जाट से दिक्कत है तो गुजरों के साथ में भी थोड़ी हुई है भैया, जिला पंचायत और बहुत सारी चीजें, तो थोड़ा सा ठीक रहेगा। लेकिन माहौल उल्टा इतर हो गया है, उल्टा हो गया है, बिल्कुल समझना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा हो गया है। आप आए थे अच्छाई के लिए, लेकिन कुछ चीजें नासमझी की वजह से गड़बड़ हो गई। मेरे सरदारों से, अपने समाज के सरदारों से भी कहना है, यदि आपको प्रोटोकॉल के तहत मान लीजिए सीनियर जुडिशरी से कह लो या जुडिशरी शब्द ही कहना बेकार है, शासन से आदेश था अगर भैया आपको गुजर शब्द नहीं इस्तेमाल करना है, क्योंकि उससे दोनों भाइयों में खटास पड़ेगी, दोनों समाजों में खटास पड़ेगी, आप इसको सम्राट महानी बता दो, तो मेरे गुजर भाइयों से बहुत अनुरोध है, अब उनको इससे इनका विरोध तो करना चाहिए था, ये तो कहना चाहिए था मानी ने, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन जब आज तक 70 साल से 100 साल से 350 साल से प्रतिहार की मूर्तियां लग रही हैं, अनावरण हो रहे हैं, आज तक हमारे प्रधानमंत्री जी अनावरण कर रहे हैं, या कोई तो बात हुई होगी, कहीं तो इतिहास देखा होगा। हम भी किताबों में, जब मैं बचपन में था, 7वीं 8वीं में 8वीं में पढ़ता था, 10वीं में पढ़ता था, तो मैंने भी खूब इन चीजों को पढ़ा है। यह निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए, तो तभी हमारे जो समाज के लोग हैं उनको इनका प्रतिरोध करना चाहिए था। और यदि इनको बात को नहीं मनती तो विरोध करके कहते, देखिए साहब आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसका पहले हल निकाल लीजिए, क्योंकि हम आपसे सहमत हो सकते हैं, लेकिन हमारा समाज भी तो है, हमारे लोग भी तो हैं, उनका मान सम्मान भी तो है, हम उनसे अलग नहीं जा सकते हैं, किसी भी रूप में नहीं जा सकते हैं। तो आप समाज के बुद्धिजीवियों को बैठा लीजिए, हल किस चीज का नहीं है। मैंने करनी सेना के राष्ट्रीय संरक्षक है, उनका एक बयान सुना, उस बयान से मैं बहुत एग्री हूं, बहुत सहमत हूं, लेकिन वो बयान तब आया जब सारी चीजें हो गई। उन्होंने कहा हम एक ही मां के दूध पी के बड़े हुए हैं, और हमारी और गुजर भाइयों की क्या लड़ाई है, हम में कोई बड़े छोटे नहीं, हम बैठ के निपटा लेंगे, बहुत सराहनीय बात है। लेकिन अब इस बात को आदरणीय मुख्यमंत्री जी कहें, समाज के पक्ष बैठे और दोनों समाज के सम्मान को साथ में रखते हुए इस बात की कड़ी को निपटाने का कार्य करें, ऐसा मैं सरकार से दोनों कह लो आप, दोनों जातियों के सरदारों से यह विनम्र अपील करना चाहता हूं, इतिहास की सही से जांच पड़ताल करके, और जो सम्मान यहां पर ठेस पहुंची है गुजर समाज को, उसको ध्यान में रखते हुए आप चीजों को ठीक कीजिए। इन सभी बातों के साथ आप सबने मेरी बात को इतने प्यार, सम्मान और सहयोग के साथ संजीदा सहयोग किया, सुना, शेयर किया, आप सभी मेरे आदरणीय सम्मानित साथियों का दिल से, हृदय से नंदन एवं अभिनंदन। जय हिंद साथियों, भारत माता की जय, जय गुजर समाज, प्रणाम साथियों।